दोस्तों, मैं हाशिम अलवी आप सभी का अपने चैनल हाशिम BLLB पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गैर जमानती अपराध में जमानत कैसे ली जाती है और मजिस्ट्रेट की कोर्ट किन किन दशाओं में जमानत दे सकती है और साथ ही जमानत एप्लीकेशन कैसे तैयार की जाती है और जमानत एप्लीकेशन के साथ कौन कौन से कागज लगते हैं, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गैर जमानती अपराध में जमानत के बारे में धारा 480 BNS जो कि CRPC में धारा 437 थी में प्रोविजन किया गया है कि गैर जमानती अपराध में जमानत कैसे मिल सकेगी और मजिस्ट्रेट की कोर्ट कैसे जमानत दे सकेगी। तो चलिए सबसे पहले धारा 480 को देख लेते हैं कि ये क्या कहती है। तो दोस्तों, धारा 480 ए जमानती अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी के बारे में प्रावधान करती है, जिसमें कहा गया है जब कोई व्यक्ति जिस पर ए जमानती अपराध का अभियोग है या जिस पर यह संदेह है कि उसने ए जमानती अपराध किया है, पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय से भिन्न न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है, तब वह जमानत पर छोड़ा जा सकेगा। तो दोस्तों, धारा 480 का मतलब यह है कि अगर पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गैर जमानती अपराध में गिरफ्तार करके हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट से अलग किसी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करता है, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट की कोर्ट उस गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर छोड़ सकेगी, अर्थात उस व्यक्ति को जमानत दे सकेगी। देख लेते हैं कि गैर जमानती अपराध में जमानत लेने के लिए जमानत एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है और जमानत एप्लीकेशन लिखने के बाद जमानत एप्लीकेशन के साथ कौन कौन से कागज लगते हैं जिनको हम कोर्ट में पेश करते हैं, जिसके आधार पर कोर्ट हमें जमानत दे सकती है। तो चलिए जमानत एप्लीकेशन देख लेते हैं कि कैसे लिखी जाती है। दोस्तों, गैर जमानती अपराध में जमानत लेने के लिए सबसे बेहतर, सबसे आसान तरीके से जो जमानत एप्लीकेशन लिखी जाती है वो इस प्रकार है। तो इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर कोर्ट का नाम लिखेंगे कि किस कोर्ट में हम आवेदन कर रहे हैं जमानत लेने के लिए। तो सबसे पहले कोर्ट का नाम न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं जमानत पत्र संख्या और सन, और फिर हम यहाँ पर लिखते हैं बनाम। बनाम में हमारा यहाँ पर आ जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार बनाम शकील। उसके बाद यहाँ पर हम वार्ड नंबर लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम अंतर्गत धारा कि किस धारा के अंतर्गत अपराध किया गया है। यहाँ पर हम थाने का नाम लिख देंगे कि किस थाने का ये मैटर है, और फिर यहाँ पर लिख देंगे मुजरिम अपराध संख्या, जिसको क्राइम नंबर भी बोलते हैं। और यहाँ पर हम लिख देंगे प्रार्थना पत्र वास्ते जमानत अभियुक्त शकील। और उसके बाद हम यहाँ पर अपनी लगायत लिखनी शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहली लगायत हमारी यह है कि प्रार्थी अभियुक्त निर्दोष व्यक्ति है, उसने कोई अपराध किसी प्रकार का नहीं किया है। प्रार्थी अभियुक्त को उपरोक्त अपराध में पार्टीबाजी की बिना पर झूठा फंसाया गया है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं यह कि प्रार्थी अभियुक्त ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शाया गया है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे यह कि प्रार्थी अभियुक्त से ऐसी कोई बरामदगी नहीं हुई है, पुलिस द्वारा जो बरामदगी दिखाई गई है वह झूठी है। यह कि प्रार्थी अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता नहीं है और ना ही पूर्व आपराधिक इतिहास है। यह कि उक्त अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे यह कि प्रार्थी अभियुक्त के छोटे छोटे बच्चे व बूढ़े माँ बाप हैं, जिनकी देखभाल करने वाला प्रार्थी अभियुक्त के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। यह कि प्रार्थी अभियुक्त दौरान वाद प्रत्येक तिथि पर हाजिर अदालत आता रहेगा, कभी गैर हाजिर नहीं रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे यह कि प्रार्थी अभियुक्त से दौरान वाद गवाह तोड़ने व उन पर दबाव बनाने का कोई अंदेशा नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे यह कि प्रार्थी अभियुक्त अपनी जमानत कराना चाहता है और उचित जामीनान व मुचलका देने को तैयार है। उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी अभियुक्त को उचित जामीनान व मुचलका लिया जाकर जमानत पर रिहा करने की कृपा करें, कृपा होगी।
हम यहाँ पर लिख देंगे स्थान और दिनांक। यहाँ पर लिख देंगे हम प्रार्थी अभियुक्त, अभियुक्त का पूरा विवरण लिख देंगे हम, नाम, पिता का नाम, पता और द्वारा एडवोकेट। दोस्तों ये तो हमने देख लिया कि जमानत एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। अब ये देख लेते हैं जमानत एप्लीकेशन लिखने के बाद जमानत एप्लीकेशन के साथ कौन कौन से कागज लगते हैं जिनसे हमारी जमानत एप्लीकेशन पूरी तरह से तैयार हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले जो कागज लगता है वो ई कोर्ट का फार्म होता है, जिस पर कंप्यूटर में नंबर दर्ज होता है वो उसी पर लिखा जाता है। उसके बाद हमारी बेल एप्लीकेशन आती है। बेल एप्लीकेशन के बाद शपथ पत्र आता है पैरोकार का, और पैरोकार का ही आधार कार्ड व फोटो लगता है। उसके बाद यहाँ पर एफआईआर की कॉपी लगती है, जो कि अधिवक्ता अपनी मोहर द्वारा उसको सत्यापित करता है। उसके बाद यहाँ पर वकालतनामा लगता है। ये सभी कागज लगने के बाद हमारी बेल एप्लीकेशन तैयार हो जाती है। इसके बाद हम कोर्ट में एप्लीकेशन को मूव कर देते हैं, जिस पर सुनवाई होती है और कोर्ट हमें जमानत देती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।